आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के पंचमहल जिले के सहरा तहसील के चारी गांव में मौजूद है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान की जा रही है। हम आज एक ऐसे ही परिवार के पास पहुंचे हैं जिनके घर के मुखिया रूपाबाई वीराभाई नायक हैं। पहले इस परिवार को राशन सामग्री दी गई थी और आज दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने उनके लिए आवश्यक सामग्री लेकर यहाँ पहुंचकर मदद की है। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार की जीवन शैली में सुधार आया है और उन्हें कितनी राहत और खुशी मिली है। बने रहिए हमारे साथ। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके उनको ही उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं योगेश एसए न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, एसए न्यूज़ की टीम आज मौजूद है गुजरात राज्य के पंचमहाल ज़िले के अंदर। दर्शकों, ये पंचमहाल ज़िले का सहरा तहसील है और ये सहरा तहसील का चारी करके गांव है। पीछे एक थोड़ा धुंधला सा बोर्ड आपको दिख रहा है, चारी करके गांव है। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके द्वारा संत रामपाल जी महाराज हर गरीब जो ज़रूरतमंद होता है उनको संत रामपाल जी महाराज प्रोवाइड करवाते हैं। एक ऐसा ही परिवार यहाँ पे है, लाभार्थी है, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया था और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने दिनांक 24 जुलाई 2025 को यहाँ पे उनको सामग्री दी थी। दर्शकों, यहाँ पे दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं। उस लाभार्थी को, जो लाभार्थी के घर के मुखिया का नाम है रूपाबाई वीराभाई नायक करके, उनको दूसरी बार सामग्री यहाँ पे देने के लिए आए हैं। तो हम आपको वो सामग्री में क्या क्या लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, ये रूपाबाई वीराभाई है, इनसे बातचीत करेंगे। इनको हिंदी नहीं आती है, इनको हम गुजराती में बातचीत करेंगे। दादा, केवी છે તબિયત હવે? સારી છે दादा, आज ये मदद से बीजी बार मिले તમને? हाँ, बीजी बार मिले છે। दादाजी बता रहे हैं इनको ये मदद दूसरी बार मिल रही है। दादाजी, संत रामपाल जी महाराजના શિષ્યોનો સંપર્ક તમે કર્યો કે પછી સંત રામપાલ जी महाराजના શિષ્યોએ તમારો સંપર્ક કર્યો? સંબંધ કર્યા શિષ્યો બધા, સમજુ ભગત બધા સમજ કર્યો કે આવી રીતનું છે તો આજે શાંતિ પડે ભગવાન। આજે માં સતી તો આજે ધર્મા જો હાલે છે મહારાજ ને ખાઈએ છીએ અને ખવડાવે છે ને ખાઈએ છીએ, ચાલે છે। ये बोल रहे हैं कि इनका संपर्क वो चंदू भगत करके एक शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी का, उन्होंने इनका संपर्क किया था, तब भी फिर से इनको सामग्री देने के लिए आए हैं। तो दादाजी, હવે જે પહેલાં તમારી જે કન્ડિશન હતી અને અત્યારે જે સંત રામપાલજી મહારાજજી તમને બીજી વાર સામગ્રી આપવા માટે આવ્યા છે, તો અત્યારે કેવું લાગે છે તમને પહેલેની તુલનામાં તમારું? હા, સારું છે પ્રભુ, યાર કમ્પ્લીટ છે બધું, શાંતિ છે દિલમાં કે મહારાજ હાલે છે અને ખાઈએ છીએ। જે પીડા પડે એટલે ભોગવવું પડે મારા સાથે,
પણ આજે ભોગવાને ભગવાન હાલે છે મહારાજ, અને જ્યારે ખાઈને શાંતિ પડીએ છીએ હાલ એ રીતે સમાય. તો આજે દુખિયારોનું દુઃખ ભાગે છે ભગવાન મહારાજ, આજે સુખી કરે છે ને આ ઈશ્વરમાં એમનું સારું થઈ છે મારા મનમાં. भगवान इलेक्शन में आज दर्शकों, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ. दादाजी पहले तो कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को कि उन्होंने इनकी जो भी मदद की है और मदद से काफ़ी खुश हैं. और वो ये भी बोल रहे हैं कि पहले अभी जो खाना मिल रहा है, जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, उसको वो खा के बहुत ही खुश हैं, भरपेट खाना खा रहे हैं. अभी ये बता रहे हैं. अभी दादी माँ से बातचीत कर रहे हैं. बाकी એવું લાગે છે હવે? અમને સારું લાગે. પહેલા કરતાં હવે કેવું છે ઘરમાં? પેલું શાંતિ છે? સંત રામપાલજી મહારાજે સામગ્રી આપી તો બસ શાંતિ. નતું હેંડાતું તે થોડી હેંડતી થી હું હેંડતી તમારે મહારાજ નતું થતું પણ હેંડતી થી એટલું ખરું તમારું સારું થાય, મહારાજનું પણ સારું થાય એટલું કહીએ. दर्शकों, दादी माँ बता रही है. पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, कोटि प्रणाम कर रहे हैं कि इन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको राशन दिए. काफ़ी खुश है दादी माँ. अभी एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से और क्या क्या सामग्री लेके आए हैं इनके लिए दूसरी बार, वो हम आपको विस्तार से एक बार डिटेल से बताएंगे. दर्शकों, यहाँ पे जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से लेके आए हैं, सारी एक बार आपको बता देते हैं विस्तार से क्या क्या लेके आए हैं. पहले यहाँ पे आपको ये 15 kg आटा दिख रहा है. 15 kg आटा है. यहाँ पे 2.5 किलो आलू है. 1 किलो सरसों का तेल है. टाटा चाय का पैकेट है. 2 किलो चीनी का पैकेट है. 2 किलो चीनी है. जीरे का एक पैकेट है. पीली मूंग की दाल है. ये एक अचार का डिब्बा है. तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए दूसरी बार इतनी सामग्री यहाँ पे भिजवाई है. दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ. इनके हाथ में कुछ रजिस्टर दिख रहा है, उनसे बातचीत करेंगे. सर नमस्कार. सही. सर अपना परिचय दीजिए. मैं पंचमहाल ज़िले के सहरा तहसील के चंदू दास हूँ. सर, ये रजिस्टर के बारे में कुछ बताइए. आपने हाथ में लेके आप खड़े हो. हाँ, तो ये रजिस्टर इसलिए दे रहे हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम में जो गरीब परिवार है उसमें परिवार को जो राशन सामग्री दी जाती है और ये सामग्री का इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं. इसलिए वो यहाँ लिखा है एक अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर और ज़िला का नाम लिखा है पंचमहाल और अन्नपूर्णा सेवा राज्य क्रमांक 1331 लिखा है और परिवार के मुख्य का नाम नायिका रूपाबाई वीराबाई लिखा है. और अंदर मैं खोल के बता रहा हूँ. अंदर भी अभी पहली किस्त दे जा रही थी. वो पहली किस्त लिखी है 24/7/2025 को राशन सामग्री वितरण किया था. उसकी तारीख यहाँ पे एंट्री की गई और आज दूसरी किस्त ये 27/8/2025 को राशन सामग्री जो भी ज़रूरियात थी वो भी आज दे रहे हैं. सर, फिर दूसरी ये रजिस्टर आप देख पा रहे हो, अन्नपूर्णा मुहिम का रजिस्टर है. इसमें सारे रिकॉर्ड संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से यहाँ पर रिकॉर्ड रखते हैं. जो भी चीज़ इनको प्रोवाइड करवाते हैं घर के मुखियाओं को, जो लाभार्थी परिवार है. सर, अभी फिर से अगर आपका संपर्क करना है तो कैसे करेंगे? ये संपर्क करने के लिए वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा ये कार्ड दिया जाता है. जो भी सामग्री अगले महीने में जो भी छूट जाती है, पूरी हो जाती है, ये पूरी हो जाने के बाद ये पीछे ये नंबर लिखा हुआ है सेवादार का 10 का, वो ये नंबर पे संपर्क करके अभी अगले 2 दिन पहले ये सामग्री जो भी ज़रूरियात होगी उसको यहाँ पे दे जाएगी. धन्यवाद सर. सत्साई जी. दर्शकों, अभी ये रूपाबाई वीराबाई के पड़ोसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. एक बार इनसे बातचीत करते हैं. दर्शकों, इनको हिंदी में बोलने में दिक्कत होती है, हिंदी नहीं बोल पाते हैं. इनसे हम गुजराती में बातचीत करेंगे. કાકા, તમારું શું નામ છે? બુધાભાઈ. કાકા, પહેલાં જે આ રૂપાભાઈ અને જે દાદીમાને જે પરિસ્થિતિ હતી અને સંત રામપાલજી મહારાજે જે એમને આ એક મદદ કરી છે, તો પહેલાંની ના કન્ડિશનમાં તમને શું ફરક લાગે છે? શું ચેન્જીસ છે? એમને પહેલી દુઃખ પડતું હતું બરાબર. 2 ડોહા હતા, 2 આંચ્યા છે, મજૂરી મહેનતમાં કોઈ નહોતું
એટલે હવે અમને થોડુંક આરામ મળે આમ જમવા માટે ને બધામાં. दर्शकों ये बता रहे हैं कि पहले ये मजदूरी करते थे और खाने में दिक्कत होती थी। अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो उनको सामग्री दी है तो उसमें उनको काफ़ी राहत हुई, ऐसा बता रहे हैं। કાકા અત્યારે જે સંત રામપાલજી મહારાજજીને જે આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચાલે છે, જે પૂરા ઇન્ડિયામાં ચાલે છે, તો તમે આ સંત રામપાલજી મહારાજજીના અન્નપૂર્ણા મુહિમ જેવા ગરીબ લોકોને મદદ કરે છે, જેમને મકાનની રીતે મકાન બનાવી આપે છે, જેમને રાશનની જરૂર હોય જે પ્રમાણે આ મદદ કરી રીતના મદદ કરે છે, તો તમે આ અન્નપૂર્ણા મુહિમના બારેમાં શું કહેવા માગો છો? હવે અમને બહુ આનંદ થઈ ગયો એમ. પહેલાં દુઃખી હતા, હવે મળે છે તો એમને શાંતિ છે એમ. સંત રામપાલજી મહારાજજીએ જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ જે શરૂ કરી છે તો એના વિશે તમે શું કહેવા માગો છો સંત રાमपाल जी महाराज? બહુ આનંદ છે એમનું એમ. तो जो ये बता रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, अपने शब्दों में बता रहे हैं कि काफ़ी खुश हैं और ये जो काम है वो बढ़िया संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपनी भाषा में बताया है। तो उन्हें बीजी कोई ज़रूरत नहीं है ના મને નથી જરૂરત. हाँ दादाजी बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने जो उनको सामग्री दी है अभी उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो बता रहे हैं। दर्शकों, जो हमें जानकारी मिली थी कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे जो गुजरात राज्य में पंचमहाल ज़िले के अंदर जो शेरा तहसील है और शेरा तहसील का जो चारी करके गांव है, यहाँ पे जो रूपा भाई वीरा भाई करके जो घर के मुखिया है वो और उनके साथ उनकी पत्नी दो रहते हैं। तो उनको दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सामग्री रेशन की सामग्री देने के लिए आए थे और यहाँ पे हमने पूरी जांच की, पूरी रिपोर्ट आपको बताई। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम जो है जो हर गांव में हर शहर में चल रही है और वाकई में संत रामपाल जी महाराज जो ऐसे गरीब लोगों की जो मदद कर रहे हैं और जो इन्होंने यहाँ पे दादाजी ने बताया पहले उनको जो भूखे पेट सोना पड़ता था, मजदूरी करते थे, अभी वो शांति से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के थ्रू। इसी के साथ मैं योगेश कैमरामैन आदित्य के साथ साइन आउट करता हूँ। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री और कपड़े दिए गए। साथ ही दादी जी के लिए साड़ी तथा 2 जोड़ी जूते भी दिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम के बदौलत अपने जीवन में नई आशा और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं पार्थ आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले में आई है, जहां पे सहरा नाम का एक तहसील है। उस तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है चारी नाम का। हमारे पीछे उस गांव की पंचायत है, आप देख सकते हो। वो पंचायत पे एक बोर्ड लगा है, उस बोर्ड पे गांव का नाम भी लिखा है चारी। दर्शक मित्रों, हमारा इस गांव के अंदर आने का उद्देश्य एक ही है कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस गांव के अंदर एक परिवार है, उस परिवार को लाभ मिलने जा रहा है। तो जो परिवार के मुखिया है वो रूपा भाई नायका है। हमको सूत्रों से जानकारी मिली है इस परिवार को आज तीसरी बार मदद मिलने जा रही है। लास्ट मंथ अगस्त मंथ में उसको उस परिवार को दूसरी बार राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। आज 1 महीने के बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्य फिर से इस गांव के अंदर आए हैं उनको राशन सामग्री पहुंचाने के लिए। तो हमको जो जानकारी मिली है उस जानकारी को कंफर्म करने के लिए, जांच करने के लिए हम इस गांव के अंदर आए हैं। तो दर्शक मित्रों, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पीछे जो घर के जो मुखिया है रूपा भाई नायका, तो उनका घर है। अभी हम उनके घर के पास आ चुके हैं। हमारे लास्ट रिपोर्टिंग में हमारे साथी रिपोर्टर ने घर का पूरा कवरेज बताया था कि उनके घर की कंडीशन कैसी है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो राशन सामग्री तीसरी बार उनको पहुंचाई जाएंगी तो उनकी कवरेज आपको बताएंगे। उससे पहले जो घर के मुखिया है उनसे हम कुछ अभी प्रश्न पूछेंगे। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ घर के मुखिया है, वो जुड़ चुके हैं। अभी हम उनसे प्रश्न पूछेंगे, पर हम जो भी प्रश्न है वो गुजराती भाषा में ही पूछेंगे क्योंकि उनको हिंदी सही से नहीं आती बोलना। तो केम छो काका? सारू छे। तमारू नाम शुं छे? રૂપાવીર સિંહ. તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય રહે છે? કોઈ બી અમે 2 જ છીએ. તમને આવી રીતે. તમને આજે સામગ્રી આજે મળવાની છે, હા, તો આના પહેલા તમને કેટલી વખત સામગ્રી મળી? 2 વખત. તો
તો આજે ત્રીજી વખત સામગ્રી મળશે, ત્રીજી વખત હા, સામગ્રી મળશે. હા બીજી વખત. તો કાકા અત્યાર સુધી તમને પહેલા એવું લાગતું હશે કે મારું જીવન ગુજારો કેવી રીતના ચાલશે, હા. પણ હવે સંત રામપાલજી મહારાજના આશીર્વાદથી તમને આજીવન જે સામગ્રી મળવા જઈ રહી છે, હા, હા. તો તમને કેવો અનુભવ થાય છે, કેવું મહેસૂસ થાય છે? સારું છે તો બધું ખાન પાણી હાલે છે, મરસું મેઠું સબકો બધું આજે બધા રેશનમાં કરીને હાલે છે કે ભાઈ આ ખાવા પાણીનું ખાજો ને બેસી રહીજો, આરામ કરજો. આજે કાકા, તમને સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યએ તમને મતલબ ફોન કરેલો કે તમારી પાસે આવેલા, હા, હા. કે તમે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યને સંપર્ક કરેલો? બરોબર. તમારી રાશન સામગ્રી જે પતી ગઈ છે, હમ. જે હવે ત્રીજી વખત આપવાના છે, તો સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય આવેલા તમારી પાસે? હા, મહારાજ તઈને જ આવેલા, આ બધા આવેલા રવિવારે આવીને બધું કાર્યવાહી કરી આલે કે ભાઈ તમારે આવી રીતે દુઃખ પર સુખની સમય અમે કરી આલીએ, આરામથી તમે ખાઈને બેસી રહેજો. એવી રીતે ભાઈ બધો સત્સંગ ગોઠવ્યો. મેં કીધું સારું, એવા મળે ભગવાન શક્તિ આવે. આજે એવા બનેલા છે માતા, આવા ભગવાન બન્યા છે ને એવા બધા શિક્ષકો બની જાય. આજે મહારાજ જયારે લક્ષણમાં આવ્યા, બધા શિક્ષકો આવ્યા કે દુનિયા માટે જોવા માટે, કયો દુઃખી કયો સુખી એવી રીતે જોવા માટે બધા બેઠેલા છે. તો કાકા, તમારું જે પહેલા જે જીવન ચાલતું હતું અને અત્યારનું જે જીવન છે, એમાં શું બદલાવ આવ્યો છે? બદલાય કે છે ને સેમ ને મેં છે ને બદલો આ બદલાય ને કે ભાઈ ખાવા પાણી શું કે બેહી રહીએ ને ખાવા પાણી કરીએ ને ખાઈએ છીએ. એ તારે તકલીફ જેવું હતું ભાઈ, આવી રીતે ઓમ છે તેમ છે. આજે રકમની ખૂટે તો પાછું દુકાન મળી કાઢીને જવું. આજે લોટની હોય તો ઘંટી અહીંનું દળાઈ લાવવાનું, ખાન પાણી હાલે ઇલેક્શનમાં એ પ્રમાણે એ બધું ચાલતું હતું. આજે ક્યાંક મહારાજ હાલે છે એટલે બધું ખાઈએ છીએ આરામથી, કઈ ખૂટ્યું નથી. મરસું મેઠું બધું ટોટલ બધું હાલે છે. તો આપણે કઈ ખોટું કહેવાનું છે કે ભાઈ મહારાજ આવી રીતે રામપુર વાળા જયારે ભણ્યા તે આજે પબ્લિક ને બધાને સુખી કરે. તો તમે આજે તમને 2 વખતનું જે જમવાનું છે તમે જમી શકો છો ભરપેટ? હા, ભરપેટ જમી શકીએ છીએ. હોજ સવારનું જમીએ, આયલું એટલે જમવાનું માટે ને કે મેલી સોડવાનું નહીં કહું એને આજે ખાય ને કાલે નહીં ખાય એમ. આજે કેમ કે છે એટલે ખાવા જ નું સમાય. પછી ભૂખ્યા રહીએ તો પછી આ કે મહારાજ આવેલો ને આપણે ભૂખ્યા રહીએ નહીં કમ લાગે ને પ્રભુ. ની હોય તો જો ભૂખ્યા રહે કે આજે ખાય ને કાલે ખાઈએ, પણ આજે ની હોય ત્યારે જ ને. આજે છે આલેલું બધું ખાવાનું જ માટે એમ. तो दर्शक मित्रों, ये जो घर के जो मुखिया है उन्होंने बताया, उनकी भाषा में सारे प्रश्न के जवाब दिए कि सबसे पहले हमने पूछा कि उनके घर में कितने सदस्य हैं, तो 2 सदस्य हैं. बाकी जो जो राशन सामग्री उनकी खत्म हो गई थी, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने उनका संपर्क साधा था राशन सामग्री के लिए. और जो उनका जो अनुभव है कि पहले के जीवन की तुलना में अभी का जो जीवन है वो अच्छा है. 2 वक्त की रोटी जो अभी वो आराम से अभी खा रहे हैं, और जो उनका जो जीवन है वो अभी अच्छा चल रहा है. जो पहले 2 वक्त की रोटी के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता था उनको, अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जो राशन सामग्री, जो जरूरियात वस्तु मिल रही है, उससे वो भरपेट खाना खा रहे हैं. तो अभी संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो यहाँ पे आ चुके हैं. तो अभी हम जो भी राशन सामग्री लेके आए हैं तो उसकी अभी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे. दर्शक मित्रों, आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने जितनी भी सामग्री है जो लेके आए हैं वो सारी सामग्री चारपाई पे अच्छी तरह से यहाँ पे रख दी है. तो अभी हम विस्तार से आपको बताएंगे क्या क्या सामग्री है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं. हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा उसको जूम करके दिखाएं. सबसे पहले यहाँ पे है चना दाल का 1 पैकेट है, पीली मूंग दाल का 1 पैकेट है, काले चने का 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल का 1 पैकेट है, इधर टाटा चाय है उसका 1 पैकेट है, यहाँ पे बेसन का 1 पैकेट है, यहाँ पे चीनी 2 किलो है, जीरा पाउडर का 2 पैकेट है, यहाँ पे धनिया पाउडर का 1 पैकेट है, हल्दी का 1 पैकेट है, लाल मिर्च 1 पैकेट है, अचार का 1 डब्बा है, यहाँ पे तेल है 1 लीटर तेल है, यहाँ पे टाटा नमक है 1 किलो,
कपड़े धोने का सर्फ है 1 पैकेट, यहाँ पे 2 पीस है नहाने का साबुन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कपड़े धोने का साबुन है भी यहाँ पे 4 पीस है, सूखा दूध का 1 पैकेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो चावल है 2.5 किलो चावल दिए जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो जो ये प्याज है, प्याज भी 2.5 किलो है, यहाँ पे आलू है, आलू भी 2.5 किलो का एक पूरा पैकेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आटा है 15 किलो आटा दिया जा रहा है। तो कुल मिला के 22 प्रकार की तो ये सामग्री है। उसके अलावा यहाँ पे और भी अन्य सामग्री यहाँ पे दी जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हो ये धोती का कपड़ा है, 2 पीस है कपड़े का यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बनियान है 2 पीस है मतलब। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो माई है उनके कपड़े के कपड़ है, आप देख सकते हो यहाँ पे सब 2 पीस दिए जा रहे हैं कपड़े के। और यहाँ पे जो अंकल है उनके लिए भी यहाँ पे जो शर्ट है वो 2 पीस है शर्ट। और यहाँ पे जो माई के लिए जो यहाँ पे साड़ी है वो भी 2 पीस साड़ी है। और उसके अलावा यहाँ पे जो अंकल है और जो माई है उनके लिए चप्पल भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मतलब 2 पेयर चप्पल है, एक अंकल और एक माई के लिए। तो इस प्रकार 22 प्रकार की सामग्री के अलावा अन्य भी जो चीजें हैं कपड़े हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज दिया जा रहा है। तो अभी हम जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है हम उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहे। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। आपका क्या नाम है? चंदूदास। सर, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को तीसरी बार मदद मिली है, तो सर आपको कैसे पता चला कि ये जो परिवार है उनकी सारी सामग्री खत्म हो गई है? संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो पहली बार सामग्री देने के लिए आया था तब ये कार्ड दिया गया था। ये कार्ड में भी कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है और कांटेक्ट तो नहीं किया, लेकिन सेवादार यहाँ पे जांच करने के लिए, लोकल सेवादार जांच करने के लिए आया था, तो उसको पता चला कि ये सामग्री पूरी होने वाली है, तो इसके जरिए ये तीसरी बार सामान यहाँ पहुँचाने के लिए आया है। सर, ये जो परिवार है, जो लाभार्थी परिवार है, उनकी मदद कब तक की जाएगी? जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके द्वारा जो ये बुजुर्ग लोग है, लाभार्थी है, वो कमाने वाला नहीं है, लेकिन वो बुजुर्ग होने के कारण वो जब तक जिएंगे तब तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये आजीवन सामग्री दिया जाएगा। सर, जैसे कि आपके हाथ में एक रजिस्टर भी दिख रहा है, तो ये रजिस्टर क्या है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ये रजिस्टर दिया गया है, इसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है। यहाँ लिखा है जिला पंचमहाल अन्नपूर्णा सेवा राज्य क्रमांक नंबर 31 लिखा है और यह लाभार्थी का नाम लिखा है रूपाबाई वीराबाई। और ये सामग्री जब तक दिया जाएगा तब तक यहाँ रजिस्टर में पूरी एंट्री की जाती है। पहली बार दिया गया था वो भी इसमें लिखा है और ये तीसरी बार दिया गया है वो भी यहाँ सारी यहाँ नोट की गई है इसमें, इसलिए ये रजिस्टर यहाँ पे दिया गया है। धन्यवाद सर। सत साहिब। तो दर्शक मित्रों, जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि रजिस्टर के बारे में और कार्ड के बारे में बताया कि उनको आगे भी ये मदद पहुंचाई जाएगी जब तक वो अभी जी रहे हैं, उनका जो जीवन है, जब तक उनका जीवन रहेगा तब तक उनको आजीवन सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचाई जाएंगी। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ जो घर के पड़ोसी है वो जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। તમારું નામ શું છે? બારિયા ચંદુભાઈ ગલભા બારિયા ચારી। કાકા, આજે આ પરિવારને અન્નપૂર્ણા મુહિમના થ્રુ આજે જેટલી પણ રાશન સામગ્રી મળી રહી છે,
તો એમના જીવન પહેલા કેવું હતું અને અત્યારે કેવું છે, એમના જીવનમાં શું બદલાવ આવ્યો છે પહેલા કરતા? પહેલા કરતા સાહેબ એક કે પહેલા એ લાવીને ખાતા હતા, પૈસા ટકો મળે નહીં, કોઈ મહેનત કરવાવાળું નહીં મળે, એમને પરિવાર નથી, એટલા માટે એમને બહુ તકલીફ હતી અને આનાથી અમને ઘણો ફેરફાર થઈ ગયો. તો તમારે જે આજે સંત રામપાલજી મહારાજે જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવી છે, તો એના વિશે તમારે શું વિચાર છે? તમારો અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે તમારો કેવો વિચાર છે, અમને બતાવશો, કહેશો? આવી રીતે જો ગરીબોને સંતરામ મહારાજ જો આપે તો એમ કે ગરીબોનું સારું રહે. धन्यवाद. धन्यवाद. तो दर्शक मित्रों, जिस प्रकार जो घर के जो पड़ोसी है उन्होंने बताया कि उनकी जो पहले की जो परिस्थिति थी वो थोड़ी ज़्यादा गंभीर थी कि अगल बगल से मतलब मांग के लाते थे और खाते थे, पर अभी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके जरिए उनको जो राशन सामग्री, उनको सब जीवन जरूरियात की वस्तुएं मिल रही है, तो अभी वो उनको मांग के या कहीं से लाके खाना नहीं पड़ रहा है, वो भरपेट दो वक्त की रोटी खा रहे हैं और पहले से अभी उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है. और जो घर के जो पड़ोसी है उनका अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी उन्होंने बताया कि ये जो मुहिम है बहुत ही अच्छी मुहिम है, लोगों को इस मुहिम के जरिए मदद मिल रही है. तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ घर के जो सदस्य है वो जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे कुछ अभी प्रश्न पूछेंगे. तो काका, આજે તમને સંત રામપાલજી મહારાજની અન્નપૂર્ણા મુહિમના થ્રુ આ બધી રાશન સામગ્રીઓ તમને મળી છે, તો રાશન સામગ્રી સિવાય બીજી કઈ કઈ વસ્તુ તમને મળી છે? બીજી નથી મળી, બધી સામગ્રી ખાવા પાણીનું બધું મળ્યું છે. કપડા ચંપલ મળ્યા, કપડા મળ્યા, ખાવા પાણીનું મળ્યું, બધું રક્ષણમાં મળી ગયું, કોઈ જાતનું દુઃખ નથી સરકારે. તો કાકા, તમને આ જેટલી પણ જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ મળી, એના સિવાય બીજી કોઈ તમારી કોઈ જરૂરિયાત હોય જીવન જીવવાની, તમારી જે બેઝિક નીડ હોય, મતલબ કે તમને જે વસ્તુની જરૂર હોય એવી કોઈ વસ્તુ ખરી તમારા માટે જે ઉપયોગી વસ્તુ હોય? બરોબર. ઉપયોગ કેમ કે બીમારી થાય ને પૈસા લઈને દવાખાને જઈએ એટલો રક્ષણ થાય, નહીં તો બધું ખાવા પાણી બધું મળી ગયું, કોઈ બી નથી દુઃખની સમય કોઈ નથી. તો હવે તમને બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂરિયાત નથી? ના, નથી પ્રભુ, જરૂરિયાત નથી. ખાવા પાણી ના બીજું હું મને જરૂરિયાત કરવાનું હોય. આવું. ધન્યવાદ. હા, ધન્યवाद. બરાબર, આવી વાત છે મારી. तो दर्शक मित्रों, जिस प्रकार से जो घर के जो मुखिया है उन्होंने बताया कि उनको राशन सामग्री के अलावा उनको जो दूसरी जो जरूरियात वस्तु थी उनको जो चाहिए था, जो कपड़े हैं, जो जूते हैं, उनको मिले हैं. उसके अलावा हमने पूछा कि आपको और कौन सी वस्तु की ज़रूरियात है, तो उन्होंने बताया मुझे अभी मुझे कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरियात नहीं है. तो दर्शक मित्रों, आज की रिपोर्टिंग में हमने बताया कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की आज तीसरी बार मदद की. हमको जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज यहाँ पे आएंगे सारी राशन सामग्री पहुँचाने के लिए तीसरी बार, तो जो जानकारी मिली थी वो 100% सच साबित हुई. तो हमको ये देख के हम बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत है जो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, जिसको जो भी राशन सामग्री या अन्य कोई भी वस्तुएं जिनके पास होती नहीं है उनको उपलब्ध करवा रहे हैं. ये जो कार्य हो रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, ये पूरे देश भर में हो रहा है. पूरे देश भर में इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों को मदद मिल रही है. तो आज की रिपोर्टिंग में बस इतना ही. मैं पार्थ, कैमरामैन आदित्य के साथ साइन आउट करता हूँ. अब हम चौथी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है. राशन सामग्री के साथ साथ आटा सुरक्षित रखने के लिए डिब्बा और बर्तन रखने का स्टैंड भी दिया गया है. आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है. नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल. नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल. अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है.
वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्कार दर्शकों, मैं योगेश एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, एशियन न्यूज़ की टीम आज मौजूद है गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले के सहरा तहसील के अंदर, और ये सहरा तहसील का चारी बारिया करके गांव है। यहाँ पे एक बोर्ड दिख रहा है आपको। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जो हर गरीब असहाय परिवार होते हैं उनको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान प्रोवाइड करवाते हैं। आज ऐसा ही एक यहाँ पे एक परिवार है इस गाँव में। इस परिवार के मुखिया का नाम है रूपा भाई। उनको आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चौथी बार सामग्री मिलने जा रही है, और मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम भी यहाँ पे आज चौथी बार आई है। दर्शकों, उनको आज सामग्री के अलावा क्या क्या चीज़ें मुहैया करवाई जाएगी वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, अभी ये रूपा भाई है और ये इनकी पत्नी है, दोनों यहाँ पे है। तो अभी हम इनसे बातचीत करते हैं, और इनको हिंदी में नहीं है, इनको हिंदी आती नहीं है, इनसे हम गुजराती में बातचीत करेंगे। दादा, કેવી છે તબિયત હવે? સારી છે પ્રભુ, સારી છે. ખાવા પાણીનું બધું સુખ છે અમે. આયેલું ભગવાન જાત્રી दादा, सामग्री तमने कितनी बार मिली है? 4 વાર. दादाजी बता रहे हैं कि ये सामग्री इनको चौथी बार आज मिल रही है। दादाजी, सामग्री पूरी થઈ ગયેલી તો તમે સંત રામપાલજી માના શિષ્યોને ફોન કર્યો તો કે એ જાતે આવી ગયા સામગ્રી આપવા માટે? ફોન કર્યો ભાઈ, ભગત આવે ફોન કર્યો કે સામગ્રી કલેક્શન છે. મિત્રો આટલી આઈટમો છે બીજી અને બીજી નથી એમ, એટલે તમે આપી દેજો આવીને એમ. કેટલી ખૂટી છે મેં કે આટલી આઈટમો ખૂટી છે, એટલી આઈટમો લાવજો, એવી રીતે ભગતનું કીધેલું. હા. दादाजी बता रहे हैं कि इन्होंने कॉल किया था और सेवादार को बताया था, भगत को, कि इतनी सामग्री अभी बाकी है और इतनी अभी ख़त्म हो गई है, तो आप दे के जाओ। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी किसी से यहाँ पे इनको सामग्री देने के लिए आए हैं। दादा, पहला करता जीवन में केવું પરિવર્તન છે? સારું છે પ્રભુ, નિરંતરમાં તકલીફ નથી. આ ક્યાંક બીમારીને તકલીફ, ખાવા પાણીની તકલીફ નથી. ટાળ ચડે એ નહીં તો ખાવા પાણીની તકલીફ નથી. બીજી કોઈ તકલીફ નથી? ના, નથી, કોઈ બી નથી. કેમ મહારાજ આવીને હાલી જાય છે. ભગવાન હાલે છે ને ખાઈએ છીએ. કોઈ આલિશનમાં નથી. એટલે પછી મહારાજ જ્યારે દુનિયામાં આવી રીતે બધું ચાલી રહેલું છે, તે ગરીબોને માટે નીકળ્યા છે હાલવા માટે, શાંતિ છે જીવ એમ. બધી આઈટમ. દાદીમાં પહેલા કરતા હવે કેવું પરિવર્તન છે? સારું હવે કેવું છે પહેલા કરતા? સારું. પહેલા કરતા અમને પાણી નહોતું પીવાતું, પણ આવી છે ને આ ફરીને એ ખાઈ એમ સારું સારું છે। સારું। जो दादा और दादी है वो ये बता रहे हैं पहले से काफ़ी अच्छी परिस्थिति है इनकी। और दादाजी ने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी इनको आज सामग्री दे रहे हैं, चौथी बार इनको सामग्री संत रामपाल जी महाराज इनको दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी इनकी परिस्थिति अभी है। इनको खाना सही से मिल रहा है, सही से सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज ने इनको दी है, तो सही से उनका गुजरान चल रहा है। अभी क्या क्या सामग्री वो लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से वो एक एक करके आपको बताएंगे। दर्शकों, यहाँ पे सामग्री रख दी गई है, अब आपको एक एक करके पूरे बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हो 15 kg आटा है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, बेसन का 1 पैकेट है, सरसों का तेल है 1 लीटर, टाटा नमक है 1 kg, टाटा चाय का 1 पैकेट है, हल्दी का 1 पैकेट है, पीली मूंग की दाल का 1 पैकेट है, काले चने का 1 पैकेट है, चना दाल का 1 पैकेट है, हरी मूंग की दाल का 1 पैकेट है, कपड़े धोने का सर्फ है उसका 1 पैकेट है, कपड़े धोने का साबुन 1 kg है, नहाने के साबुन 2 पीस हैं, धनिया पाउडर का 1 पैकेट है, लाल मिर्च का 1 पैकेट है, जीरा के 2 पैकेट है, ये सूखा दूध है उसका 1 डिब्बा है,
ये टोटल इतनी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाई है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये एक आटा रखने का डिब्बा दिया गया है, बड़ा सा आप देख रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो ये बर्तन रखने का एक स्टैंड है जो इन्होंने मंगवाया था, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए भिजवाया। तो टोटल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको सामग्री के अलावा अन्य भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई है। रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभी हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? नरेंद्र दास। सर आपको कैसे पता चला कि इनकी सामग्री पूरी हो गई थी? जी, लाभार्थी को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये जो कार्ड है, ये कार्ड पहली वक्त जब सेवा दी थी तब दिया गया था। तो इस आधार से सेवादारों ने इनको कॉल किया था कि आपको कोई सामग्री की ज़रूरत है, तो इन्होंने फिर बताया कि हमको सामग्री ख़त्म हो गई है तो आप दे जाइए। तो आज सामग्री इनको प्रोवाइड करवा दी गई है जी। मतलब सेवादारों ने आप लोगों ने सामने से कॉल किया था? हाँ जी, हाँ जी। सर ये रजिस्टर के बारे में बताना आप। हाँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर दिया गया है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पंचमहाल ज़िला है और ये 31 नंबर की मुहिम है और नायिका रूपाबाई वीराबाई नाम लिखा हुआ है। और ये सारा रजिस्टर में जो जो सामग्री दी जाती है उसको मेंटेन किया जाता है। तो जैसे कि पहली किस्त आप देख सकते हैं कि 24/7/25 को दी गई थी। उसके बाद में ये 27/8/25 को दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट 28/9/2025 को सामग्री दी गई है। ये 26/10/2025 को सामग्री दी गई है, चौथी किस्त। इसमें सारी सामग्री लिखी हुई है, आटा, चावल, चीनी, सरसों का तेल, चना, इस प्रकार से सारी के पीछे जो लिखा हुआ है कि 22 प्रकार की तो सामग्री है। इसके अलावा आज जो आटा रखने के लिए, आटा भरने के लिए एक डब्बा है स्टील का, वो दिया गया है। दादाजी તમને બીજી કઈ ચીજ વસ્તુની જરૂરિયાત ખરી? જરૂરત નથી, બધું આવી ગયું છે। અમે ટોમેટિક જ છે એટલે રોજી ખાવાનું બધું જ છે। અમે ખૂટતી વખત હોય તો કી શકીએ। હા, दादाजी ऐसा बता रहे हैं कि उनको अभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो मंगवाया था वो आ गए हैं, ऐसा दादाजी बोल रहे हैं। तो दर्शकों यहाँ पे जो ये रूफा भाई है उनके घर पे हम आए। आज चौथी बार इनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पे इनको सामग्री दी गई। सामग्री के अलावा जो भी अन्य चीज़ की वस्तु की ज़रूरत थी वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको मुहैया करवाई। दर्शकों आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ऐसे गरीब असहाय परिवार है उनको मदद की जा रही है और आज लगातार संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको चौथी बार सामग्री यहाँ पे प्रोवाइड करवाई। दर्शकों ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहे। मैं योगेश कैमरामैन आदित्य के साथ साइन आउट करता हूँ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब